आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे वोल्टास लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो सितंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर स्टॉक ने करेक्शन में बिता दिया और यहाँ पर भी करेक्शन दोनों तरह का हुआ, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ, फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक को अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10 से 12% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से एक डाउनवर्ड करेक्शन आया था, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर कुछ लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर, थर्ड और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रही थी प्राइस वाइज करेक्शन की, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, और वही हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर यहाँ पर बॉटम लग गई है और इसका करेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अनलेस अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना दे दे ये स्टॉक, तब तक दोस्तों हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर टेम्पररी बॉटम ट्रिगर हो चुकी है और अपसाइड मोमेंटम के लिए ये स्टॉक रेडी है। और फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर लेते हैं डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो दोस्तों वो एक ही एंगल पर फ्लैट है, और वही दोस्तों अगर आप RSI के अंदर देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुआ है और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पम्प कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हम एक ज़बरदस्त दोस्तों अगर आप यहाँ पर विटनेस करो तो हमें एक पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए क्लियरली विटनेस होती है, या इसे डार्वस बॉक्स भी कह लो तो भी। और दोस्तों यहाँ पर एग्जैक्टली क्लोजिंग हमें नेकलाइन के ऊपर मिली है, नेकलाइन पे ही मिली है, नेकलाइन के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों आप वेट करना एक और क्लोजिंग का अबव 1840। तो यहाँ हम वेट करेंगे। एक्चुअल स्टॉक ने ऑलरेडी वो नेकलाइन को डे ट्रेडिंग टाइम फ्रेम में उसने ऑलरेडी हिट किया है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे ट्रिगर नहीं हुई है। तो हम यहाँ पर वेट करेंगे एक और ग्रीन कैंडल क्लोजिंग का अबव 1840। उसके बाद दोस्तों जैसे ही वो मिलेंगी तो ये पैरेलल चैनल ट्रिगर हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएंगी अपसाइड ट्रेड करने के लिए। और ये जो इनसाइड रेंज है पैरेलल चैनल की, ये तकरीबन दोस्तों 10 से 12% की है। जैसे ये दोनों नेकलाइन के ऊपर सस्टेन क्लोजिंग देंगी और अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट करेंगी तो स्टॉक 10 to 12% तक रनअप दे सकता है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 2010 का आता है दोस्तों, 2010। और दोस्तों यहाँ पर बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा दोस्तों, उसको हम यहाँ पर ब्लू में कर देंगे। यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है। और दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी भी बन सकती है कि स्टॉक ये ब्लू लाइन के पास जाकर वह रिजेक्शन फेस करे और स्टॉक नीचे आवे, नेकलाइन को रीटेस्ट करे और नेकलाइन की लाइन और रेजिस्टेंस की लाइन ब्लू वाली दोनों के दरमियान में एक रेंज बनकर वहाँ पर ट्रेड करे और फिर रेंज इधर साइड ब्रेक हो सकती है। तो वो लिहाज से अपना माइंडसेट रेडी करना ट्रेडिंग करने के टाइम पे अपने एडवाइज़र को कंसर्न करके। और फाइनली दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो स्टॉप लॉस के लिए मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर दोस्तों नियरेस्ट लोअर स्विंग, या फिर दोस्तों
ATR की भी हेल्प ले सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों, नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर टर्न होगा, बिकॉज यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ट्रिगर हुए। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए देखे, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव डाइवर्शन प्राइस एक्शन और RSI के बीच में मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों हमें पैरेलल चैनल भी मिली, ऑलमोस्ट नियर नेकलाइन ट्रेड कर रही है। एनी मोमेंट ब्रेकआउट हो सकता है, और जैसे ये ब्रेकआउट होंगी तो फिर ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट में टर्न हो जाएगा, जो अभी तक एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और इतने बड़े उसके बाद दोस्तों इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे ट्रिगर हो जाती है तो नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।